अगर हम इस चुंबक को बांध कर लटकाएं तो ध्यान रखना कि इसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा और दूसरा सिरा होगा इसका दक्षिण का। लेकिन ये आ चुके हैं आपके सामने फिर एक मजेदार क्लास लेके, जिसका पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ के अंदर हम चुंबक के शुरुआती पॉइंट से लेके अंतिम पॉइंट तक सब कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए क्लास को मिस मत करिए, पूरी क्लास को जरूर देखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं चुंबक के बारे में कि हम चुंबक किसको बोलेंगे, क्या होता है चुंबक। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ऐसा गुण है जो किसी भी लोहे की वस्तु या निकिल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो लोहा या निकिल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है प्राकृतिक चुंबक। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जो कुदरती रूप से पाया जाता है, हम उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर या कह सकते हैं लोहे का ऑक्साइड वगैरह। ठीक, इस तरीके से। अब जान लेते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक हम किसको कहेंगे? ऐसे चुंबक जो मानव ने बनाए हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं रेडियो के अंदर चुंबक आती है, स्पीकर जितने भी होते हैं, डीजे होते हैं, सब के अंदर चुंबक लगी होती है और अलग अलग प्रकार से चुंबक का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम चुंबक ही हैं। और अब जान लेते हैं कि चुंबक कैसे काम करता है, देखते हैं। एक बात समझिए, ये मान लीजिए कि हमने चुंबक बनाई। ठीक, हमने चुंबक बनाई तो हमेशा ध्यान रखना कि चुंबक के दो दिशाएं होती हैं, दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक सिरे को एन और दूसरे को एस बोलते हैं। पहले को एस, दूसरे को एन। जो सिरे हैं इन्हें को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, चुंबक के ध्रुव। तो ध्यान रखना चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला एन, दूसरा एस। एन का मतलब हो गया नॉर्थ और एस का मतलब हो गया साउथ। ठीक है ना, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशाएं हो गई। दूसरा पॉइंट कि चुंबक की जो दो दिशाएं हैं, ये अगर मान लीजिए कि कोई चुंबक है, ये चुंबक मान लीजिए, अगर इसको हम धागे में लटका के इस तरीके से रख भी लें तो हमेशा एक चुंबक का सिरा होगा उत्तर की तरफ और दूसरा होगा दक्षिण की तरफ। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ये चुंबक मैंने मान ली और ये इसको मैं बांध लेता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से अगर हम इस चुंबक को बांध कर लटकाएं तो ध्यान रखना कि इसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा और दूसरा सिरा होगा इसका दक्षिण का। लेकिन ये चुंबक नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल हमारी बात को फॉलो नहीं करने बैठा, थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, ये मार्कर है नॉर्मल। अगर ये चुंबक होता तो इसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण को होता। तो चुंबक को अगर ऐसे बांध के रखें स्वतंत्र रूप से तो चुंबक का एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरा होगा दक्षिण की तरफ। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट जानते हैं कि भाई चुंबक के जो दो ध्रुव हैं एन और एस, इनको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें तो ये कभी भी अलग नहीं होगा, बल्कि चुंबक अलग हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे मन में आया कि ऐसा करते हैं कि इस चुंबक को ना दो करके देखते हैं, इसका उत्तर सिरा अलग कर लेते हैं और दक्षिण सिरा इसका अलग कर लेते हैं, ऐसे मान के देखते हैं। तो ये क्या होगा, चुंबक टूट जाएगी बीच में से। ऐसे का चुंबक तो टूट जाएगी, पर लेकिन चुंबक टूटने के बाद फिर से दो चुंबक तैयार हो जाएंगे और दोनों के अंदर फिर से दोनों के ध्रुव तैयार हो जाएंगे। ये भी चुंबक अलग, ये चुंबक अलग। और लेकिन इसका जो यहाँ पे क्या था, दूसरे हमने तोड़ा, बीच में कोशिश कर ली तोड़ने की, तो इसके भी दोनों ध्रुव आ जाएंगे, इसके भी दोनों ध्रुव आ जाएंगे। मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग करना इम्पॉसिबल है, कभी भी इसको अलग नहीं किया जा सकता।
तुम इस कोई सी चुंबक है, इतनी बड़ी चुंबक है, अगर तुम 3 टुकड़े करोगे तो तीनों पे इसके अलग अलग ध्रुव बन के आ जाएंगे। पहले एक भाग मैंने ये कर लिया और दूसरा भाग मैंने ये कर लिया। ये एन एस एन एस एन एस, कभी भी ध्रुव अलग नहीं होते हैं। अब जानते हैं चुंबक के गुण कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या था कि चुंबक को अगर हम धागे में किसी इस तरह से कि धागे से बांध के लटकाया जाए तो इसके दोनों ध्रुव, एक ध्रुव उत्तर की तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ होगा। तो इसका भी पहला गुण यही हुआ कि चुंबक को जैसे ही हम धागे में बांध के स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो इसका एक ध्रुव उत्तर को, दूसरा ध्रुव दक्षिण की तरफ होता है। ये पहला हमारा क्या है, गुण हुआ। दूसरा गुण क्या हुआ कि चुंबक को अगर तोड़ा जाए और इसके ध्रुव को अलग करने की कोशिश की जाए तो चुंबक के ध्रुव कभी भी अलग नहीं होते, जबकि कंप्लीट चुंबक पूरी अलग हो जाती है। एक चुंबक नई बन जाती है तोड़ने के बाद, उसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते। अगला पॉइंट इसका यह है, यानी अगला गुण यह है कि जो चुंबक होती है ना, जो चुंबक होती है तो चिपकाने की, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो किनारों पे ज्यादा होती है, किनारों पे ज्यादा होती है, ध्रुवों पर ज्यादा होती है। जैसे जैसे अंदर की ओर तरफ चलेंगे तो ये शक्ति क्या होती है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ये चुंबक के बीच में चिपकाने की या आकर्षित करने की क्षमता 0 के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, और ध्रुवों पर यानी कोनों पे अधिक होती है। ये इसका पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट ये कि अगर चुंबक के एक जैसी ध्रुवों को आपस में पास में लाया जाए तो चुंबक कभी भी चिपकेगी नहीं। मतलब जैसे कि एक ही चुंबक है, इसका एन भाग ये हुआ और एस ये हुआ, देखते रहे ना, और दूसरे ही चुंबक मैंने और बनाई, इसका एन ये हुआ, एस ये हुआ। अगर मैं इन दोनों को चिपकाने की कोशिश करूं तो ये चिपकेंगे नहीं, जबकि दूर को हट जाएंगी। यानी एक जैसे ध्रुव कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, पलट लूँ चुंबक को, किसी को भी, यानी इस तरह से कर लूँ, एक तरफ एक चुंबक का एस और दूसरे वाले का एन, तो ये चुंबक आकर्षित कर लेंगे, तुरंत ही चिपक जाएंगे, जाम हो जाएंगे तुरंत ही। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक जैसी ध्रुव कभी भी चुंबक के आपस में चिपकते नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। चुंबक जिस खूबी, यानी चुंबक के अंदर जो खूबी है, जो ऐसा गुण है जो चिपकाने का काम करता है, उस खूबी को ही, उस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। इसका मतलब यही है और कोई नया मतलब नहीं है। चुंबक के अंदर आकर्षित यानी चिपकाने की जो क्षमता है, चिपकाने की जो गुण है, जो खूबी है, जो खासियत है, उस खासियत को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल को मिलेंगे नई क्लास में और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रखिए अपना ध्यान।